हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान। चैप्टर 1 है सीटीपी का, ये जिसका नाम है मनोविज्ञान। इसमें हम आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, 30 एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। 4 ऑप्शन है, हिंदी, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है और आपका कितना स्कोर बनना है ये भी आप बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से ली गई, तो ग्रीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है साइकोलोगोस यानी कि साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है साइको प्लस लोगोस, सेकेंड है माइंड प्लस स्टडी, ऑप्शन नंबर सी ब्रेन प्लस साइंस, या फिर सोल प्लस स्टडी। तो देखिए स्टूडेंट, साइकोलॉजी अगर इसको हम तोड़ेंगे तो साइको प्लस लॉजी है, यानी कि साइको प्लस लोगोस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइको प्लस लोगोस। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लिखा है प्रारंभ में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता था। व्यवहार का, आत्मा का, शिक्षा का, या फिर शरीर का। तो स्टूडेंट, प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मा। और ये भी ध्यान रखिएगा, वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का समर्थन किसने किया। यानी कि जो आत्मा का विज्ञान प्रारंभ में माना जाता था, तो इसका समर्थन किसने किया था। प्लेटो, अरस्तु, वुडवर्थ या फिर वाटसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा। यानी कि जो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना जाता था, तो किसने कहा था। 4 ऑप्शन है, अरस्तु, प्लेटो, स्किनर या फिर थॉर्नडाइक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। अरस्तु ने ही मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है व्यवहार का विज्ञान किसे कहा जाता है। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान या फिर दर्शन शास्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोविज्ञान। यानी कि व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लिखा है व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है। पियाजे, वाटसन, फ्रायड या फिर कोहलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन। व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक वाटसन थे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये किसका कथन है। यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार का जो विज्ञान है, ये कथन किसका है, ये स्टेटमेंट किसका है। स्किनर, वाटसन, प्लेटो या फिर जेम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें लिखा है आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। जो आधुनिक मनोविज्ञान है वर्तमान में, आत्मा का, मन का, चेतना का या व्यवहार का। अभी ऊपर हम पढ़ चुके हैं, वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लिखा है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की। यानी कि जो मनोविज्ञान की पाठशाला थी, प्रयोगशाला माफ कीजिएगा, ये प्रथम किसने स्थापित की थी। फ्रायड, वुंट, स्किनर या फिर थॉर्नडाइक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुंट ने सबसे पहले प्रयोगशाला स्थापित की थी मनोविज्ञान की। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लिखा है वुंट ने पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की थी। सबसे ऊपर हमने पढ़ा था कि सबसे पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, राइट आंसर था वुंट ने। अब वुंट ने पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की थी, किस देश में। फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी या फिर इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। जर्मनी में स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 12, लिखा है मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब स्थापित हुई। 1879, 1880, 1905 या फिर 1910। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1879 में प्रयोगशाला स्थापित की गई थी जर्मनी में, जिसमें विलियम्स वुंट ने स्थापित की थी। ये तीनों बातें ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, लिखा है चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को किसने माना। यानी कि मनोविज्ञान को जब चेतना का विज्ञान माना गया था, तो किसने माना था। विलियम जेम्स, वाटसन, स्किनर या फिर कोहलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने ही चेतना के विज्ञान को मनोविज्ञान का रूप माना था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, लिखा है मनोविश्लेषण के जनक कौन थे। फ्रायड, वाटसन, पियाजे या फिर स्किनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 15, लिखा है अचेतन मन का सिद्धांत किसने दिया। थॉर्नडाइक, फ्रायड, कोहलर या फिर वुंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 16, लिखा है सीखने का प्रयास एवं भूल सिद्धांत किसने किया था।
पावलाव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। सीखने का प्रयास एवं मूल सिद्धांत थॉर्नडाइक ने किया था, जो कि इन्होंने बिल्ली पे किया था। आपने पढ़ा होगा इस सिद्धांत के बारे में, ये बिल्ली पे किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत किस जानवर पे किया था, किस एनिमल पे किया था, तो बिल्ली पे किया था। क्वेश्चन नंबर 70 लिखा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? पावलाव, स्किनर, वाटसन या फिर फ्रायड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावलाव। अब पावलाव ने किस पर किया था? ये किया था कुत्ते के ऊपर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 लिखा है, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, पियाजे, फ्रायड या फिर वुड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्किनर ने। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि स्किनर ने अपना सिद्धांत किस पर किया था? तो ये चूहे और कबूतर पे किया था। तो ये भी आप ध्यान रखिए, नाम क्या था इसका? क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 90 लिखा है, गेस्टालवाद का संबंध किससे है? संपूर्ण अनुभव, आत्मा, चेतना या फिर शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण अनुभव। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, गेस्टालवाद के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? कोहलर, फ्रायड, वाटसन या फिर स्किनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, अंतरदर्शन पद्धति का प्रयोग किसने दिया? किसने किया? वुंड, वाटसन, स्किनर या फिर पावलाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुंड। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, बाल मनोविज्ञान का संबंध किससे है? बच्चों के व्यवहार से, राजनीति से, चिकित्सा से या फिर व्यापार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के व्यवहार से। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 लिखा, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ी जाती है या पढ़ाई जाती है, तो इसका उद्देश्य क्या है? व्यापार बढ़ाना, सीखने को प्रभावी बनाना, राजनीति सिखाना या फिर खेल कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने को प्रभावी बनाना। ये बच्चे सीखते हैं तो उसको प्रभावी बनाना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, मानवतावादी मनोविज्ञान के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? मास्लो, स्किनर, वाटसन या फिर फ्रायड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मास्लो। यानी कि मानवतावादी मनोविज्ञान के प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे मास्लो। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है, आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि आईक्यू का फुल फॉर्म बता रहे हैं आपको। इंटेलिजेंस क्वालिटी, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, इंटरनल क्वेश्चन या फिर इंटेलिजेंट क्वांटिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है, बुद्धि परीक्षण, ये ऊपर जो हमने पढ़ा था आईक्यू, इसको हिंदी में बोलते हैं बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया था? बिने, फ्रायड, स्किनर या फिर कोहलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिने। बुद्धि परीक्षण का विकास बिने ने किया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है, सीखने का सिद्धांत सूझ द्वारा सीखना किसने दिया था? कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर या फिर पावलाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोहलर। सीखने का सिद्धांत जिसको सूझ द्वारा सीखना कहते हैं, ये कोहलर ने दिया था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है, मनोविज्ञान का संबंध मुख्य रूप से किससे? व्यवहार, राजनीति, चिकित्सा या फिर अर्थशास्त्र। तो मनोविज्ञान का संबंध होता है व्यवहार। वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान को ही मनोविज्ञान कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, बालक के सर्वांगीण विकास का अध्ययन कौन कराता है? समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र या फिर राजनीति विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोविज्ञान। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है, यूपी टेट में सीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि हम जो सीडीपी पढ़ते हैं यूपी टेट में या सी टेट में, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने फर्स्ट चैप्टर के 30 क्वेश्चन देख लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए डेली सीडीपी, ईवीएस और भी यूपी टेट या सीटेट से रिलेटेड सब्जेक्ट के पीवाईक्यू या एमसीक्यू लेकर आते रहते हैं। थैंक यू।